नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ के स्वच्छ अभियान से जुड़ी हुई है। बता दें कि स्वच्छ अभियान को लेकर बहादुरगढ़ नगर परिषद भले ही बड़े बड़े दावे करती है, मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जी हां, भले ही बहादुरगढ़ नगर परिषद शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 10 में दावे हवा हवाई होते दिख रहे हैं। बात करें वार्ड 10 की सफाई व्यवस्था की, तो वार्ड नंबर 10 में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बता दें कि ये हाल जब वार्ड के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि वार्ड नंबर 10 छोटाराम नगर में पूर्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों के काफिले के साथ खुद नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी जी सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहुंची थी। इतना ही नहीं, नगर परिषद चेयरपर्सन के साथ साथ नगर परिषद के उच्च अधिकारी भी पहुंचे, मगर सफाई अभियान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों तक ही सिमट कर रह गया। दरअसल यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वार्ड की जनता ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। वार्ड की जनता का कहना है कि पूर्व में बीजेपी नेता जरूर सफाई करने वार्ड में नजर आए थे, मगर वे सब व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सिमट कर रह गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के बाहर की दुनिया कुछ और ही नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वार्ड के लोगों का कहना है कि हम नरकीय जीवन जी रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी इतनी है कि यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, कई लोग इस गंदगी के चलते बीमार होकर मर भी चुके हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सफाई व्यवस्था है और किस तरह का स्वच्छ अभियान बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 10, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, और बहादुरगढ़ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार जो कि स्वच्छ अभियान के बड़े बड़े दावे कर रही है। चलता है फिर वही हो जाती है गंदगी। मेरा नाम सुनीता है। कौन से वार्ड में रहते हैं? इसी में रहती है, यही मेरा घर है। इतना तो मुझे पता नहीं है। तो ये बताए सफाई व्यवस्था के बारे में बताए, क्योंकि सफाई पर बहुत अच्छा ध्यान दे रही है नगर परिषद। कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ कूड़ा पड़ा है तो पड़ा ही है, नाली खुली है तो खुली है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कल को बीमार भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा। तो हम तो चाहते हैं यहाँ साफ सफाई बहुत ज्यादा चाहिए हमें। और देखो हमारा तो प्लॉट भी खराब हो रहा है इस चक्कर में। चेयरमैन तो खुद आ रही है यहाँ सफाई कराने। कितनी सफाई करी। कूड़ा उठाने के लिए आती है क्या गाड़ी? कूड़ा उठाने के लिए कभी आ गई, महीने में 2 महीने में ऐसे आती है। नहीं तो मांग मेरी है यहाँ से साफ सफाई होनी चाहिए। भाई हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा? कूड़े में ही जाएगा, कुछ नहीं है। भाई हमारा बच्चा अभी छोटा है, कल को बड़ा होगा, क्या सीखेगा? यही सीखेगा गंदगी में रह रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर जी। कौन से वार्ड में रहते हो? 10 नंबर पर जी। बताओ सर, सफाई व्यवस्था को लेकर। सफाई तो सबसे बुरा हाल है। नरक अभियान है। अच्छा, स्वच्छ अभियान ही नरक अभियान शुरू हो गया है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सफाई होते नहीं जी जल्दी से। गाड़ी तो कहती है स्वच्छ अभियान खाली झूठा बनाते हैं बस। ये सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ सब पूरी कॉलोनी कूड़ा डालती है। आपके वार्ड में चेयरमैन खुद यहाँ पर आई थी सफाई अभियान। चेयरमैन बस ऐसे आकर चले जाते हैं। पुलिया बनी 10 दिन में टूट भी जाएगी। हाँ 10 दिन में टूट जाएगी। हाँ टूट जाएगी, कुछ लगा ही नहीं है। मतलब मटेरियल भी घटिया लगा ही नहीं, सीमेंट की है ये। कब से ये सफाई व्यवस्था अब शुरू से खराब है वैसे व्यवस्था। जब से छोटेराम नगर परिषद जब से बसा है, कोई भी प्रधान कोई भी नहीं काम करवाता है यहाँ पर। यह व्यवस्था कभी नहीं सही हुई है। किस वजह से नहीं करा रहे? क्या कारण? पता नहीं जी क्या कारण है, क्या नहीं कारण, नहीं कोई कारण समझ में नहीं आ रहा इनका। यह कारण कोई नहीं समझ में आता इनका, क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे। क्या प्रवासी? मेरा नाम रविंदर है, मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। मैं अपनी शॉप है यहाँ पे, और कॉलोनी में जो गंदगी है इस तरीके से है, न बुरा हाल है, नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। नाला से गंदगी निकालते हैं, न कोई उठाने आता है, न कोई सफाई के लिए आता है। आएंगे तो 15 दिन 20 दिन बाद आते हैं, वो रोड पे वापस चिपक जाता है। और ये गंदगी आपको दिख ही रही होगी, वैसे ही है। और यहाँ पे गंदगी निकाल रखी है, ये भी ऐसे ही है, बुरा हाल है। और यहाँ के जितने भी बंदे, जितने भी यहाँ रहते हैं वासी, जितने भी हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। खाली वोट मांगने तो आते हैं, पर वैसे सफाई के नाम से कोई नहीं यहाँ पे आता है। सुबह गाड़ी आती है, पर वो भी नाम की गाड़ी आती है, ना तो उसमें आवाज होती है ना कुछ होता है। सुबह आएगी, वो निकल जाएगी, जगह 5 मिनट रुकती है, 5 मिनट के बाद तुरंत निकल जाती है आगे। और वो भी मेरे ख्याल से 1 या 2 गाड़ी हैं बस, और न तो कुछ नहीं है। और गंदगी निकाल के बाहर डालते हैं और वापस रोड के ऊपर चिपक जाती है, और कुछ नहीं है। नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे कॉलोनी में, वार्ड नंबर में बुरा हाल है।
वोट मांगने सब आते हैं, प्रशासन तो बुरा हाल है, ना कोई देखने आता है कि छोटा मगर कहाँ है, क्या है, कैसी कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या हाल है, क्या नहीं है, कुछ नहीं। प्रशासन और उससे आप क्या मांग करते हैं चेयरपर्सन? हम तो जी ऐसे कहते हैं कि सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी निकलती है साथ के साथ उठनी चाहिए और सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए और रुकनी चाहिए, 2 मिनट रुकती है तुरंत आगे बढ़ जाती है गाड़ी, तो बुरा हाल है। अच्छा, ये बताएं कि जो पिछले वार्ड में जो चेयरमैन खुद यहाँ पर सफाई अभियान करके गई है, तो क्या किया है? एक दिन सफाई हुई थी, उसके बाद तो कोई सफाई नहीं हुई है, खाली तोड़ फोड़ हुई थी जो रोड पे हुई थी, जिनकी आगे छतरी निकली हुई थी या कुछ था, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई है। एक दिन सफाई पूरी हुई थी, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नेता केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित है? हाँ बिल्कुल जी, खाली फोटो खिंचवाना और कुछ नहीं है, ग्रुप में डाल देंगे कि हमने सफाई करवा दी, कोई सफाई में कोई ध्यान नहीं है जी। मतलब धरातल पे कोई काम नहीं ना कुछ नहीं है जी, आप खुद देख लो ना, बुरा हाल है, देख लो ना, अब गंदगी वहां पे ढेर देख लो आप, बुरा हाल है, ये गंदगी के ढेर देखो ना, बुरा हाल है। नाम बताएं। वकील अली। कौन से वार्ड में रहते हो? कौन से? हाँ जी, इसी वो 10 वार्ड में। बताओ जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है साहब, देखो लो सारा कूड़ा कचरा दुनिया भर का है, नाला सफाई करते हैं, कूड़ा उठाते नहीं है, या आधा कचरा बाहर रहता है, आधा नाली में चला जाता है। आप लोग के आगे ही है, ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो जोरों पर चला हुआ है, हाँ जी हाँ क्या कहो? है तो, लेकिन यहाँ कहाँ जोर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारे आदमी परेशान हो रहे हैं। कचरे वाली गाड़ियां आती हैं, वो लेके भागे रहते हैं सीधा। 10-20 बच्चे रोज जाते हैं हॉस्पिटल में, रोज जाते हैं, कितने तो मर भी गए। हाँ और बोलो तुम फिर मुश्किल, क्यों, क्या मुश्किल हो? और क्या। अब नाला के बारे में बोल दो भाई उठा करके ले जाओ, वो उठाते नहीं है, ले ही नहीं जाते हैं। नहीं, जब चेयरमैन साहिबा यहाँ पर खुद आती हैं और सफाई करवाने के लिए, कहाँ आते हैं, आते वही खाना पूर्ति होता है, कहाँ सफाई होता है। कचरा काट के बाहर धर देते हैं, वो आधा फिर उठने से पहले ही जो है सब नाला में चला जाता है।